ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक करेंगे। वहां पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो भी पदाधिकारी इंचार्ज होगा वो वहां उस बैठक में जाएगा, उपस्थित रहेगा और हम वहां पर जो भी आवेदन करने वाले हैं वो आवेदन हम लोग लेंगे। 24 तारीख को वो सारे के सारे आवेदन जिला कांग्रेस कमेटी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की प्रोसीडिंग जो हुई है उसके साथ में भेजे जाएंगे। नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की चुनावी हलचल की।
और हलचल में बात अब कांग्रेस ने एक बार वापस अपने संगठनात्मक ढांचे को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कवायद शुरू की है। वो इस तरह से कि चुनाव के दरमियान हर ब्लॉक अध्यक्ष को, डीसीसी प्रेसिडेंट को ये लगे कि उनका अपना वजूद है, जो कांग्रेस पहले क्या करती थी। 21 से 23 अगस्त तक जो टिकटार्थी हैं, जिसको टिकट लेना है, वो ब्लॉक अध्यक्ष से आवेदन देगा। वो ब्लॉक अध्यक्ष से उन आवेदनों को डीसीसी अध्यक्ष के साथ में पहुंचाएगा और उसके बाद जो चुनाव समिति बनी है उसके सदस्य ग्रुप्स में जाके जिलों में जाएंगे, वो डीसीसी की बैठक लेंगे, कुछ स्क्रूटनी होगी, फिर जब गोगोई आएंगे यहाँ पे तो उनके समक्ष एक पैनल दिया जाएगा। लेकिन एक प्रोसीजर ये है और केवल इसी के भरोसे कांग्रेस नहीं रहेगी, दूसरे प्रोसीजर और भी फॉलो कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आला कमान की तरफ से भी और मुख्यमंत्री की ओर से भी अलग अलग सर्वे भी किए गए हैं। फिर एग्जाही करके ये देखा जाएगा कि वाकई कौन सा नाम तीनों पैनल्स में आ रहा है, तीनों जो सर्वे हैं उनमें आ रहा है, उसके आधार पे टिकट फाइनल होगा। ये तो कहना है कांग्रेस के नेताओं का। लेकिन क्या सच्चाई है? टीम को मोबिलाइज करने के लिए कवायद की जा रही है या वाकई कांग्रेस अब उस रूट पे जाना चाह रही है जो कभी पहले हुआ करता था? तो चले आज हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ वरुण पुरोहित जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, दशरथ सिंह हमारे सहयोगी जो कांग्रेस को देख रहे हैं हमारे साथ हैं, और आरसी चौधरी जी कांग्रेस के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन, वो आज हमारे साथ बैठेंगे। आज हमने थोड़ा सा ट्रेंड भी बदला है। कांग्रेस के लीडर उन्हें जवाब देना है उनकी कवायद को लेकर के। आज हम इसे उस राजनीतिक बहस के मोड़ पे नहीं लेके जा रहे हैं जिसमें हम चर्चा कहीं से करें और फिर चर्चा कहीं चली जाती है। तो चलिए, हमारे साथ आरसी चौधरी साहब हैं और एक तरह से मानिए कि कुछ सवाल होंगे जो आपके जहन में भी तैर रहे होंगे, उनके जवाब आरसी चौधरी साहब देंगे। चौधरी साहब, चुनावी कवायद शुरू हो चुकी है और 21 से 23 तक आपके ब्लॉक अध्यक्ष, क्योंकि ये माना जाता था कि टिकटों के वक्त कौन पूछता है, लेकिन अच्छी बात है अगर वाकई इस रूट को फॉलो कर रहे हैं तो उसके बाद में डीसीसी प्रेसिडेंट के पास में जाएगा ये सारा पैनल, फिर आपकी कमेटियाँ जो भी है। ये कैसे, इसका एक तो मकसद क्या है और रूट लाइन क्या रहेगी, क्योंकि 3 दिन का टाइम है आपके पास में, जो ब्लॉक अध्यक्षों के पास में आवेदन आएंगे उसके, तो क्या है इसमें? राजस्थान प्रदेश चुनाव समिति की जो कमेटी है उसके अंदर जो 29 सदस्य हैं, अध्यक्ष जी जिसके स्वयं उसके अध्यक्ष हैं, तमाम जो लोगों के साथ में संवाद, और संवाद के बाद में हमारे तमाम जो वरिष्ठ नेता इस बात की सदैव चर्चा करते रहे हैं कि जनता की जो आवाज़ है, जो संगठन की जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो बूथ लेवल पे हैं, ब्लॉक पे हैं, उनकी आवाज़ के आधार पर प्रत्याशी का हम चयन करेंगे। प्रत्याशी किसी बड़े नेता की जो अक्सर जो चर्चाएं चलती रहती थी कि आशीर्वाद से होता है, कभी ऐसा होता नहीं था, लेकिन इस बार गंभीरता से इस बात पर विचार किया जा रहा है। तमाम जो भी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से अपने विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो ब्लॉक अध्यक्ष के सामने जाके ये जो 3 दिन हैं इसमें अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जितने भी जो आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष के समक्ष आएंगे उन पे ब्लॉक अध्यक्ष अपनी तमाम संगठन और कार्यकारिणी से राय करके उस प्रत्याशी पे अपनी राय देंगे। वहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो ऑब्जर्वर हैं, प्रभारी हैं, उनकी भी अपनी एक राय होगी। उसके बाद में अगर कोई वंचित रह जाता है तो जिला मुख्यालय पे अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तमाम जो राय है वो नीचे की कड़ी से मांग के प्रदेश चुनाव समिति के मध्य जाएगा। प्रत्येक विधानसभा से मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 तक का जो एक पैनल तैयार किया जाएगा, वो पैनल तैयार करके पीसी में भेजा जाएगा। पीसी में चर्चा की जाएगी और चर्चा करने के बाद में सीईसी के अंदर, चीफ इलेक्शन कमेटी के अंदर वो भेजा जाएगा। पीसी के जो हमारे मेंबर्स टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस में? ये पूरा जो प्रक्रिया है, आपने जैसा जिक्र किया कि 21 से लेकर 23 तक ब्लॉक पे होना है, 25 को हमें जिला मुख्यालय पे करेंगे, उसके बाद में 28 से लेकर 31 तक जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उनके जो मेंबर हैं वो यहाँ प्रदेश में रहेंगे। जो पीईसी के जो मेंबर हैं वो भी जिला मुख्यालय पे जाएंगे। पीईसी के जो लोग हैं वो जिला मुख्यालय पे भी आवेदन प्राप्त करेंगे और जो आवेदन आएंगे उन पे भी राय शुमारी तमाम जो लोगों की है वो करेंगे। इसलिए ये पूरी जो प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है, तब तक पूरी कर ली जाएगी और उसकी पूरी करने के बाद में सीसी के अंदर भेज दी जाएगी। जी वरुण जी, क्या लगता है कांग्रेस की इस प्रक्रिया से ये माना जा सकता है, अक्सर ये सवाल उठते थे कि
ब्लॉक अध्यक्ष को बेचारे को कौन पूछता है, दरी बिछाने को, नारे लगाने के काम आते हैं। लेकिन ये पहले तो मैंने सुना है, लेकिन बीच में ये ब्लॉक अध्यक्ष की क्या भूमिका और कितनी सकारात्मक भूमिका टिकटों के दौड़ में रहती है, वो मुझे पता नहीं था इतना, कि इतना एक दिलचस्प भी हो सकता है ब्लॉक अध्यक्ष की, जिसपे क्योंकि अगर देखें तो धरातल की कड़ी तो सबसे महत्वपूर्ण वो ही है, लेकिन वाकई ये कितनी फिजिबल हो पाएगी, या इसे यूं कहूं कि बिल्कुल वास्तव में वास्तविक धरा पे उतर पाएगी। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस में पहले 20-30 साल पहले तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती थी, तो ब्लॉक अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, इसलिए कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस की जड़ें मजबूत थी। कुछ वर्षों से तो इनके ब्लॉक अध्यक्ष ही नहीं थे। अब इन्होंने एक फॉर्मूला बीजेपी की थोड़ी नकल करी है, मंडल अध्यक्ष नए तरीके से अपनाए, मंडल अध्यक्ष नियुक्तियां शुरू की हैं, तो ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाए हैं। संगठन को भी 2-3 महीने से इन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया है। मुझे ये महज औपचारिकता लगती है, क्योंकि आपको याद होगा 5 साल पहले भी राहुल गांधी जी ने कहा था हेलीकॉप्टर से कोई आएगा तो उसकी मैं डोरी काट दूंगा, उसके बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं आया टिकटों में। आज भी जैसे मैं मानता हूं कि टिकट्स जो हैं, आज देखिए आप कर्नाटक मॉडल की बात करते हैं, एक व्यक्ति एक पद का आज दिन तक इनके सिद्धांत लागू नहीं हुआ। खड़गे साहब खुद भी अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता भी पार्लियामेंट में है, और उनका बेटा हुआ कैबिनेट मिनिस्टर है। क्या गारंटी है कि बेटे बेटियों को टिकट नहीं देंगे? क्या क्राइटेरिया है कि 2 बार, जैसे आपको पहले भी अपन डिस्कशन किए, पंचमढ़ी सेशन हुआ था, उसमें डिसाइड हुआ था कि 2 बार हारे हुए या 20,000 से ज्यादा हारे हुए लोगों को टिकट नहीं देंगे। ऐसा क्या क्राइटेरिया इन्होंने तैयार किया है? वो पता नहीं किया है कि नहीं किया है। उसके बाद भी पंचमढ़ी सेशन के बाद भी वो लागू नहीं हुआ कई चीजों में, तो ये चीजें देखने की बात है। अब ये एक बात और है, अब ये आजकल क्या है, कांग्रेस पार्टी एक कंपनी या एनजीओ स्टाइल की काम करने लग गई है। एनजीओ मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि एक तो राहुल गांधी के ऑफिस से सर्वे हो रहे हैं, तो भाई सर्वे क्या करेगा? सर्वे तो कार्यकर्ता और नेताओं से आप पूछोगे। अब नेताओं से पूछोगे तो उसमें पहले, अब आप देखिए ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत कंट्रोवर्सी क्यों हुई राजस्थान में? एक एन ब्लॉक बीच में ठेकेदारी सी हो गई थी कि सचिन पायलट को इतने टिकट दे दो, अशोक गहलोत ग्रुप को इतने टिकट दे दो। तो जो आदमी अपने टिकट इतने लेगा तो वो विधायक नेचुरली उसकी पार्टी की बजाय अपने जिन्होंने टिकट दिलाए नेताओं के, उनके प्रति निष्ठा हो जाएगी। ऐसी इस स्थिति को उभारने का भी प्रयास मुझे लगता है कांग्रेस कर रही है अब के। लेकिन ये तो जब तक टिकटों की लिस्ट नहीं आएगी उसमें पता लगेगा कि अब क्राइटेरिया तो अपने सामने आया नहीं, खाली परफॉर्मा आया, आपने बताया प्रोग्राम और परफॉर्मा। अब ये क्राइटेरिया क्या करेंगे? 2 बार हारे हुओं को देंगे नहीं देंगे, 20,000 का या 20,000 40,000 कोई मार्जिन का रखेंगे, या बेटे बेटी को देंगे, रिपीट करेंगे, वो देखने वाली तो बात। सबसे बड़ी बात आपको ये लगती है कि कांग्रेस जिन बड़े मंथन और चिंतन शिविरों में जो एजेंडा तय करती है, क्या वाकई उस पर खरी उतर पाएगी कि नहीं उतर पाएगी? ये भी कांग्रेस की एक परीक्षा की घड़ी होगी। अभी आपने देखा कि उदयपुर का भी शिविर हुआ था इनका, मैं पंचमढ़ी सेशन भी हुआ, छत्तीसगढ़ का अधिवेशन में, सारे एक साथ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद भी जो एआईसीसी का कल गठन किया है, लिस्ट आई है, उसमें वो कहीं भी झलक नहीं रहा। एआईसीसी की लिस्ट में कहाँ झलक रहा है कि 50% 50 साल से नीचे होंगे? और फिर अगर आप 50 साल से नीचे करोगे तो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई का क्या करोगे? वो भी तो है। अब आप एक एग्जाम्पल का नहीं है, कुमार है, अब कांग्रेस में आए 2 साल 3 साल हुए, जनरल सेक्रेटरी पे लिया है आप। तो पार्टी का जो कैडर है वो ध्वस्त हो गया, इसलिए पार्टी के जब तक कैडर को रिबिल्ड नहीं करो, इसलिए मैंने आपको कहा एनजीओ या कंपनी का जो एक सोच होता है कॉर्पोरेट का, उस स्टाइल में पार्टी को चलाना चाहते हैं। लेकिन राजनीति एनजीओ या कंपनी स्टाइल में नहीं चलती है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए मुझे चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। दर्शक, क्या लगता है आपको? ये बात तो ठीक है कि कायदा भी यही होना चाहिए कि ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष जिस भी पार्टी में हो, काफी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, और उससे बेहतर उस जगह को कोई नहीं समझ सकता। 1 दिन 5 दिन 7 दिन में अगर कोई ऑब्जर्वर जा भी आएगा तो उससे पता नहीं लग पाता। लेकिन जिसको आपने अपनी पार्टी का भरोसेमंद मान करके आपने ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन कितनी खरी उतर पाई है, क्योंकि वरुण प्रोत जी को अभी भी संदेह है इसमें कि अगर उतरते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि उस कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा, उसको ये महसूस होगा कि वास्तव में बीसीसी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है उसका अपना एक वजूद है, उसके एक अहमियत है, उसका महत्व है, अगर ऐसा करेंगे तो। लेकिन इनका कहना है कि एआईसीसी की जो अभी वर्किंग कमेटी बनी है उसमें भी वो झलक नहीं है जो चिंतन और मंथन शिविरों में हुई है। तो कैसे लगता है आपको कि ये होगी, बस महज एक कवायद है कि चलिए ब्लॉक अध्यक्ष के स्तर से ही एक हलचल तो शुरू होगी, चाहे वो टिकट उसके कहने से मिलेंगे नहीं मिलेंगे? देखिए, मुझे लगता है कवायद है। सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जब आपने ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, ब्लॉक अध्यक्ष जब बनाए थे, उसमें सबसे बड़े कांग्रेस में एक चीज निकल कर आएगी, जो प्रत्याशी था या फिर एमएलए, उसकी पहुंच के आधार पर आपके ब्लॉक अध्यक्ष बने। अब उसका आदमी वहां पे बना, वो दूसरे का नाम प्रपत्र हो सकता है, आवेदन 4 के ले लेगा, लेकिन ब्लॉक अध्यक्ष सिफारिश किसकी करेगा? उसका नेता है जिसने उसको बनाया। दूसरा सवाल मेरा आरसी साहब से ये भी है,
आप बात कर रहे हैं राजस्थान में कि राजस्थान में कर्नाटक मॉडल पे सब चुनाव लड़े। एक तरफ अशोक गहलोत का मॉडल है, एक तरफ कर्नाटक मॉडल। कर्नाटक का अलग सिनेरियो, वहाँ राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग है, वहाँ अलग अलग समाज है, लिंगायत या तमाम चीज़ें हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में वो कितनी लागू होगी? पहले तो ये आरसी साहब से पूछना चाहता हूँ कि मॉडल क्या होगा। मॉडल आपने दो बता रखे हैं, अभी भी कंफ्यूजन है। कांग्रेस में ही कहीं ना कहीं ये विरोधाभास है कि साहब, कोई कहता साहब अशोक गहलोत सरकार की स्कीम्स हैं 10, उस पर हम चुनाव में जाएंगे। कोई कहता नहीं नहीं, हम कर्नाटक में जीते, वही मॉडल राजस्थान में लागू होगा। तो मॉडल कौन सा लागू होगा, या फिर कर्नाटक होगा तो वो कौन सा मॉडल है जो राजस्थान में आप यहाँ पर फोकस करोगे और उसकी बदले चुनाव जीत जाएंगे? ये दो इनसे भी सवाल है। जी आरसी चौधरी साहब, अभी सुना आपने, दशरथ के बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा दशरथ जी कांग्रेस की बीट भी देखते हैं और एक अभी तो नजदीक संवाददाता हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो कंफ्यूजन है, तो इसलिए अपने दर्शकों को कैसे बता पाएंगे। इन्हें ये पता होना चाहिए कि कर्नाटक मॉडल हो चाहे हिमाचल मॉडल हो, प्रत्याशी चयन को लेके, प्रत्याशियों की सूची जारी करने को लेके हमने जो प्रक्रिया वहाँ पे अपनाई, जो हमने अलग अलग सर्वे कराए, चाहे एआईसीसी का हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हो, चाहे राजस्थान सरकार का हो, तमाम जो सर्वे हैं, जब एक टेबल पे सीसी बैठेगी, उन सर्वे में जो नाम है, कहीं पे भी कोई चीज़ की लेकुना नहीं रह सकती। एक जगह पे आप मैनेज कर सकते हैं, 2 पे कर सकते हैं, लेकिन 4 और 5 जगह पे आप मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्याशी चयन को लेके जो मॉडल हमने अख्तियार किया है वो ये है। राजस्थान के अंदर हम निश्चित रूप से सरकार के अंदर हैं। जनता ने जो हमें 2018 के अंदर जनादेश दिया था, जो घोषणा पत्र हमने जनता की अदालत में रखा था, जो जनता की अदालत में हमने वादे किए थे, वो जनता की अदालत में हमने प्रतिवर्ष लेखा जोखा रखा। जो सूबे की सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाएं दी, जो गारंटियां दी, जो कानूनी अधिकार दिए, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास में 8 करोड़ जनता के बीच में जाके, उस दहलीज पे जाके जो केंद्र की सरकार ने उन्हें महंगाई दी, बेरोजगारी जो चरम पे पहुंचाई। चौधरी साहब, ये तो मुद्दे आपके, दशरथ का सवाल अलग है। नहीं, दशरथ जी ने जो कहा उसी की मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं कि प्रत्याशी चयन एक मॉडल है। सरकार की उपलब्धियां निश्चित रूप से जनता पूछती है कि आपने 5 साल शासन में रहे, क्या किया। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सामाजिक सुरक्षा हो, तमाम चीजों के अंदर राजस्थान ने नजीर पेश किए। अलग अलग राज्य की सरकारें, वो आपका मुद्दा हो सकता है कि बीजेपी को काउंटर करेंगे, बीजेपी केंद्र की योजनाओं को लेके आएगी, आपके बात से सहमत, तो ये मुद्दे हुए। लेकिन दशरथ का सवाल मुद्दे पे नहीं है। दशरथ का सवाल ये साफ है कि बीसीसी से आप, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से आप आवेदन ले रहे हैं, डीसीसी तक जाएंगे, लेकिन वो कितने सही उतर पाएंगे, या बस केवल एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ब्लॉक अध्यक्ष को, उनकी टीम को। दूसरा इनका जो सवाल था कि आपके यहाँ पे धड़ेबाजी है, अब ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया एक अमुक ग्रुप का, तो कैसे दूसरे लोगों को शांत कर पाएगा? क्योंकि ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, पिछले दिनों बहरोड के अंदर इसी बात को लेकर के आपके यहाँ पे झगड़ा हुआ कि ये व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं, कौन है, तो ये तमाम चीजों का भी सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जन टीवी एक जिम्मेदार चैनल है। जन टीवी ने देखा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं, उन्होंने अपने मतपत्र को डाल के अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। ब्लॉक का अध्यक्ष, जो बूथ के जो अध्यक्ष चुन के आए, इस प्रक्रिया के माध्यम से ब्लॉक का अध्यक्ष का हमने चयन किया। किसी व्यक्ति को, जो कोई दूसरे जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अक्सर इन बातों को उठाते रहते हैं, क्योंकि जो खंड खंड में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी है वो ऐसी बातें करती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, विचार उसकी प्राथमिकता है, कांग्रेस के जो सिद्धांत है उस पर वो बढ़ के आगे चले। किस प्रकार से राज्य के अंदर पुनः सरकार की पुनरावृत्ति करें, किस प्रकार से 2024 के अंदर हम केंद्र के अंदर सरकार बनाएं, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। और ब्लॉक अध्यक्ष के सम्मुख अगर जाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष से प्रदेश का प्रभारी है, अगर ऐसी प्रक्रिया किसी दूसरे राजनीतिक संगठन में है तो नजीर पेश कीजिए, बताइए। और उन दल के लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कल भारतीय जनता पार्टी को लाकर चर्चा करेंगे इन बातों को लेकर कि आप वरुण जी से जुड़ाव का सवाल कर रहे हैं। मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि मैंने अभी आपको रेफरेंस पंचमढ़ी सेशन का ये सब बताया, तो क्या कोई क्राइटेरिया तय किया है आपने कि 2 बार हारे हुए को नहीं देंगे, या 20,000 से मार्जिन से हारे हुए को देंगे, नहीं देंगे, या बेटा बेटी को नहीं देंगे, रिश्तेदार को नहीं देंगे? ऐसा परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। हमने और हमारे नेताओं को अगर आपने सुना हो तो सदैव इस बात का जिक्र किया है कि पहली प्राथमिकता कांग्रेस के कार्यकर्ता, जनता की जो आवाज के माध्यम से जीता हुआ प्रत्याशी होगा उसको देंगे। हम प्रथम क्राइटेरिया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता की आवाज शामिल है, जनता का आशीर्वाद है। लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता।
इस क्राइटेरिया को हमने हर जगह पे फॉलोअप किया है और उसी क्राइटेरिया को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। कई बार कर्नाटक के अंदर जो एक जनरल पूछा जाता है कि आपने जो एक उम्रदराज व्यक्ति को दिया, 90 साल के व्यक्ति को भी हमने टिकट दिया, वो जीत के आए। जो उदयपुर का नवसंकल्प शिविर था, अगर उस नवसंकल्प शिविर में अगर कोई बात की जाए तो जिस भी किसी राजनेता की पुत्र ने अगर पार्टी के अंदर 5 साल से लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है तो उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये प्रश्न उठाना कि किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा, लोकतंत्र के अंदर खुदा की आवाज खलक की आवाज होती है, इससे महत्वपूर्ण कोई नहीं हो सकता। हमने तमाम चीजों को किया। कमेटियां बनी है उसमें वही संगठन में है, वही विधायक हैं, वही आपके पदाधिकारी हैं। चुनाव में गुजारिश करना चाहूंगा कि कमेटियां बनती है, चुनाव की कमेटियां बनती है, जिम्मेदारियां मिलती हैं और ये चुनाव को लेकर कमेटियां बनती हैं। एक पद पे ये कभी नहीं कहा गया कि विधायक किसी संगठन के पद पे नहीं कमेटी का आएगा। बात मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, कमेटी जब भी इलेक्शन के लिए फॉर्म की जाती है, चाहे आपके मैनिफेस्टो कमेटी हो, इलेक्शन कमेटी, उसमें ये क्राइटेरिया नहीं रखते हैं, क्योंकि कारण ये होता है उसके अंदर कि एक टेम्परेरी फेज के लिए 2 महीने के लिए कमेटी बन रही है, उसके बाद में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा इलेक्शन के। तो वरुण जी, मुझे जो लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 25 साल से चीजें देख रहा हूँ, अगर किसी पार्टी ने कहा है और वास्तव में लागू भी किया तो इलेक्शन के दौरान वो लागू नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसको लेना चाह रहे हो कमेटी में, कौन इंपॉर्टेंट और जिम्मेदारी निभा सकता है। मैंने पीसीसी भी जोड़ा है, सभी संगठन को भी जोड़ा है। आप देखिएगा कुछ विधायक हैं, वही मंत्री भी हैं, वही कमेटीज में रिपीट हो रहे हैं, वही संगठन में रिपीट हो रहे हैं। तो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत जो नारे लगाते हैं, कई बार बात हुई है इस बात पे, तो अभी तक लागू एआईसीसी से लेके यहीं तक नहीं है। तो इनके कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं रोष होगा, तो वो उसको कैसे आप ओवरकम करोगे, वही प्रश्न तो पूछा मैंने जी। अरे एक और साथ में सवाल है दशरथ, आपका जो सवाल था, मैं आरसी चौधरी साहब ने उसे खारिज इस बात से कहकर दिया कि जिम्मेदार कार्यकर्ता होता है कांग्रेस का, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहीं कोई चर्चा है आपके सवाल के पीछे जिसको सुनकर के आपने पूछा? देखिए, मुझे लगता है कि आरसी जी शायद मेरा सवाल समझ नहीं पाए। उस सवाल को मुख्यमंत्री जी ने जरूर समझा, क्योंकि कर्नाटक का मैंने जिक्र किया कि कर्नाटक का जो मॉडल था वो क्या यहाँ लागू होगा। इन्होंने कहा कि कर्नाटक में ऐसा कोई मॉडल नहीं था, वो था, ये अलग विषय। मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ओबीसी जनगणना का एक उनका भाषण था। सीएम अशोक गहलोत ने सभा के अंदर और खासकर आदिवासियों के बीच जातिगत जनगणना को लेकर अपनी बात कही, लेकिन उसी बात को लेके उनकी बैठक में उनके मंत्रियों ने ही उसको डिनाई कर दिया कि साहब ये बात वहां नहीं कहनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मुझे क्या कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। राहुल गांधी का एजेंडा, राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात कही। तो आपकी पार्टी के भीतर ही अगर इस तरह की चीजें हैं, आप चाहते हैं कि कर्नाटक का मॉडल, राजस्थान का मॉडल, या राजस्थान में लोग क्या चाहते हैं, हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी की सोच है बिल्कुल सही है, लेकिन आपके नेताओं ने कई सवाल उठा दिए। अब बड़ा सवाल ये कि कर्नाटक मॉडल होगा, राजस्थान मॉडल, या तो स्टैंड क्लियर रहे, ये फ्लैक्सिब योजनाएं हैं, टिकट जिसको भी मिलेगा उसके बाद फ्लैक्सिब योजनाएं, उसके दम पे चुनाव लड़ेंगे। कोई जातिगत जनगणना या जातियों से जुड़ी या समाजों से जुड़ी कोई बात नहीं होगी। विकास के मुद्दे पे हम चुनाव पे जाएंगे। दूसरा बड़ा सवाल कि जातिगत जनगणना होगी नहीं होगी, जब होगी तो किस परिप्रेक्ष्य में होगी। अब उसमें सबसे बड़ा सवाल कि रघु शर्मा हो या आदिवासी बेल्ट से आने वाले कुछ नेताओं ने अपनी बात कही, वो बात उनकी आगे तक नहीं जा पाई, या राहुल गांधी का जो स्टैंड है वो सीएम ने क्लियर किया, शायद उनको पता नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको आरसी साहब की कंफ्यूजन वाली स्थिति? आपने कहा कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जनता को नहीं। इसलिए मैं दोबारा आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जनता को हो ना हो, लेकिन आपके नेताओं के बीच कंफ्यूजन था कि राहुल गांधी की बात रघु शर्मा समझ नहीं पाए, अशोक गहलोत जी समझ बैठे। मुझे लगता है कि आपको ने फिर अपने आप को दुरुस्त कीजिए, आप में फिर कंफ्यूजन है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जब राजस्थान की विधानसभा में संकल्प पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद में किसी भी नेता की टीका टिप्पणी का कोई वजूद नहीं रह जाता है। जब राजस्थान की विधानसभा में संकल्प पारित कर दिया जाता है और आप जिम्मेदार संवाददाता हैं जन टीवी के, विधानसभा के उस संकल्प को अगर आप कहें तो मैं उसकी वीडियो को आपको पढ़ा के सुनाऊं। जब हमने संकल्प पारित कर दिया कि जनगणना कराएंगे, राजस्थान विधानसभा में हमने संकल्प पारित किया, तो इसका मतलब वो जनगणना होनी है, ये तय है। मॉडल की जो जिक्र कर रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर हो चाहे हिमाचल के अंदर हो, हम विपक्ष में थे, वहां पे प्रत्याशी चयन को लेकर हमने जो प्रक्रिया का अनुसरण किया वो राजस्थान में हमने करने जा रहे हैं। सरकार की जो हमारी उपलब्धियां हैं निश्चित रूप से जनता हमें पूछेगी, क्योंकि किसी भी सरकार जब चुनती है क्यों दें, तो हमारी जो उपलब्धियां हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, बचत राहत बढ़त जो कैंप की योजनाएं हैं, तमाम जो जिक्र है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा और उसके दम पे अपना वोट मांगेगा।
लेकिन प्रत्याशी चयन के लिए जो जिक्र किया वो वही प्रक्रिया है, वही मॉडल है जो एक ब्लॉक अध्यक्ष उस प्रत्याशी के चयन को लेकर अपनी अनुशंसा करेगा, जी प्रदेश कमेटी का पदाधिकारी उस पर अनुशंसा करेगा और सा पीसी के अंदर बन के पैनल और सीसी तक जाएगा। इसलिए इससे महत्वपूर्ण प्रक्रिया किसी भी राजनीतिक दल के अंदर अगर होती हो तो उसका उदाहरण मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक छोटा सा सवाल है मेरा, इस बार कांग्रेस अपनी उस रणनीति में भी अलग से कुछ बदलाव करेगी? क्योंकि चुनाव में मुकाबला सीधा अब की बार ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में जो भी आप लोगों का चेहरा होगा सामूहिक चेहरे से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उधर से कमल का फूल और प्रधानमंत्री ये लगातार बीजेपी ये बात कर रही, तो कुछ रणनीति बदली जाएगी इसमें? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मैं टीका टिप्पणी करके और मेरा समय व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सुन लीजिए, तैयारी हाँ निश्चित रूप से करनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो मुझे कहीं पे नजर नहीं आता। अगर लोकतंत्र के अंदर जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, 11 उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नतीजे क्या रहे, वही भारतीय जनता पार्टी जो पन्ना प्रमुख की बात करती है, वो इन उपचुनाव के अंदर पार्टी नंबर 3 और पार्टी नंबर 4 पे धकेल दी गई है, और उसके बाद में आप उसको चर्चा पे लाना चाहते हैं। 4.5 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी जनता की अदालत से, देखिए अगर आप बीजेपी के व्यक्ति को बुलाते तो वो बात को रखने का एक पहलू होता है, लेकिन बाई इलेक्शन के रिजल्ट से आप काफी उत्साहित हैं और उत्साह बना रहना चाहिए, आपकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि समय व्यर्थ करना है, तो निश्चित रूप से समय व्यर्थ करना का मतलब आप मान के चल रहे टक्कर में भी नहीं है हमें। अगर भारतीय जनता पार्टी पे जो कहते हैं कमल का तो चुनाव चिन्ह सबका होता है, क्या राजस्थान की 8 करोड़ जनता में कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं जो चेहरे के तौर पर नजर आ सके, जो उस रथ की अगुवाई कर सके? 4 रथ अलग अलग दिशाओं में जोड़ रहे हैं, तो आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जानते हैं कि क्या हासिल होना है। जो आज तक निर्णय नहीं कर पाए, 2 राज्यों में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाती है, राजस्थान में नहीं होती, राजस्थान के को लेकर चर्चा नहीं की जाती, नेता बोलते नहीं तक हैं। जिस सूबे के मुख्यमंत्री ने 2 बार पूर्ण बहुमत की राजस्थान को सरकार दी, उसकी चर्चा नहीं होती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो मैं क्या करूंगा, अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो अपनी योजनाओं के दम पे, सरकार की उपलब्धियों के दम पे जनता के बीच में जाएगा, और जो केंद्र की सरकार ने राजस्थान की जनता से जो वादे किए थे, 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, और जो उन्होंने वादा खिलाफी की और राजस्थान के साथ में जो सौतेला व्यवहार किया और जो उसके हक की जो चीजें थी उनको जो हादसे पे धकेला, वो राजस्थान की जनता के सम्मुख रखेंगे। वरुण जी, देखिए मुद्दा है तो कांग्रेस का होना भी चाहिए कि भाई अगर केंद्र जब फ्रंट में प्रधानमंत्री होंगे तो चर्चा भी कांग्रेस उन्हीं के नाम पर करेगी, अगर कहीं कोसना होगा तो उन्हीं के नाम को कोसेगी, अगर आरोप भी लगेंगे तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह पे लगेंगे, नड्डा भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेंगे इसमें। ये बात ठीक है, एजेंडे में भी अगर बात करें तो अपनी फ्लेक्सिबल योजनाओं को आधार बनाएगी, कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी जो बीजेपी को लेकर के आरसी चौधरी साहब ने बात कही, ये इनका कॉन्फिडेंस कहूं या फिर ये मान के चलूं कि वो क्यों बीजेपी को तूल दें अपनी इसमें डिबेट में? नहीं, बात इनकी देखिए, प्रवक्ता हैं पार्टी के, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, भारतीय जनता पार्टी की चर्चा तो होगी। अब उनके प्रतिनिधि आए नहीं आए, वो परिचर्चा में ये कोई प्रश्न नहीं होता है। हमने इनवाइट नहीं किया था, बिल्कुल आते नहीं भी आए तो नहीं भी आए तो इनका चुनाव तो इनके विपक्षी दल तो बीजेपी है, बीजेपी से इनको चुनाव भिड़ना है, लड़ना है, तो उसके ऊपर तो कमेंट करना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि चुनाव में जाओगे तो आप मोदी जी पे बीजेपी पे कमेंट नहीं करोगे, आप सिर्फ अपनी बात करोगे। तो ये तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर हो चाहे राज्य स्तर हो, विपक्षी पार्टी के ऊपर कमेंट तो करना पड़ता है। और दूसरी बात, एक मैं प्रश्न छोटा सा इनसे करना चाहता हूँ, अभी इंडिया एयरलाइंस का बहुत ज्यादा जोर शोर चल रहा है देश के अंदर, आपकी पार्टी का इंडिया एयरलाइंस के साथ लड़ेगी यहाँ या इंडिपेंडेंट लड़ेगी, मतलब दूसरी पार्टियां अलग लड़ेंगी, आप अलग लड़ोगे? ये मेरा छोटा सा प्रश्न है। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का विषय है। निश्चित रूप से इंडिया के जो हमारे जो घटक दल हैं, गठबंधन है, इसको लेके जो सीसी की मीटिंग है उसमें फिर चर्चा की जाएगी, तमाम जो चीज़ें हैं। इसलिए ये भविष्य के गर्व की बात है, आज ही कहना जल्दीबाजी होगी। निश्चित रूप से हम लेके जिस पे हम मौका जो फिरकाप्रस्त ताकते हैं, जहाँ पे विभाजनकारी जो राजनीतिक दल हैं, अगर उनकी नीतियों को हमें धकेलना है, अगर उनको हराना है, तो निश्चित रूप से हम मिलके निर्णय करेंगे। जहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी उन पे चर्चा की जाएगी, लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये किस परिप्रेक्ष्य में होगी, लगातार हमारी मीटिंगों के दौर से निकल के आएगा। बिल्कुल आप सही करें, और एक हमारा एक अलग प्रयोग करके देखा है हमने कि कुछ सवाल तैर रहे हैं करंट मुद्दे पर, उसको लेकर के हम कोशिश करेंगे कि उसी राजनीतिक दल का जो भी जिम्मेदार स्पोक्स पर्सन है वो आए और अपनी बात कहे। चुनाव तक हम कुछ इस तरह का ट्रेंड बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक अनावश्यक बहस नहीं हो। जो सवाल आप जानना चाह रहे हैं पर्टिकुलर उसी पार्टी का नेता दे तो ज़्यादा बेहतर होता है। प्रोसेस किस तरह से शुरू किया कांग्रेस ने, उसको समझाने की कोशिश की आरसी चौधरी साहब ने। कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जो वाकई राजस्थान के स्तर पे नहीं केंद्र तय करेगा,
खासकर जैसे अलायंस जैसी इश्यूज हैं, वो उसमें जल्दबाजी भी होगी। वो तब होगे जब टिकट का टाइम आएगा। आई थिंक अक्टूबर के आसपास आप वो चीज़ें हमें वेट करना पड़ेगा उसके लिए। और राजस्थान में खासकर 2 ही पार्टियां अभी अपना वजूद कायम किए हुए हैं। यहाँ पे तीसरे फ्रंट या मोर्चा उनकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। कई बार कोशिशें की गई, जनता दल के बाद में कोई ऐसा क्षत्रप यहाँ पे अपने आप को बैठा नहीं पाया जिसकी वजह से कहा जा सके बीच में किरोड़ी लाल मीणा जी हों, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हों, कई लोगों ने कोशिश भी की लेकिन बहुत ज़्यादा सिरे नहीं चढ़ पाई। दलित वोटों को साधने के लिए बीएसपी का टिकट लेके हाथी पे सवारी तो की, लेकिन उसके बाद में वो आइडियोलॉजिकली जीत नहीं थी वो भी पार्टी की, वो जिस भी एजेंडे के तहत में वो जीत करके आए हों। लेकिन यहाँ पे अभी तक बीजेपी और कांग्रेस, सीधा बीटीपी ने कोशिश की, 2 सीटें उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस से हथियाने की कोशिश की और सफल हुए। लेकिन अभी ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे वागड़ या मेवाड़ में जो आदिवासी बेल्ट हैं उन पे बीटीपी की पूरी तरह से छाया। अब ये भी कहना बहुत मुश्किल होगा कि बीटीपी के विधायक रिपीट कर पाएंगे या ज़्यादा ले पाएंगे, भी कहना बहुत मुश्किल है। हनुमान बेनीवाल की सीटों में इजाफा होगा या कम होंगी, ये सब अलग है। लेकिन टक्कर की अगर मूल बात करें तो बीजेपी कांग्रेस, इसे हम खारिज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आशीष चौधरी साहब का विशेष धन्यवाद। हमारे इस एजेंडे को आज उन्होंने समय देकर पूरा किया है। और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।